हेलो एवरीबॉडी, मैं अभय सिंह स्वागत करता हूं सिंह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल। अब इसमें हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 में जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उसे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, इसको लेके कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, और इसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे एकदम क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल को। तो जो पॉलिनोमियल है ये क्लास 9th में नया चैप्टर है। इससे पहले हमने ना 7th ना 6th ना 8 किसी भी क्लास में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर नहीं देखा था। तो क्या ये चैप्टर तो हमारे लिए नया है, ये तो हमें पता है, पर क्या ये जो वर्ड पॉलिनोमियल है ये भी हमारे लिए नया है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने 7th और 8th क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ये जो वर्ड निकल के आया है पॉलिनोमियल। अच्छा, कैसे? मुझे तो याद नहीं है, तो 8th क्लास में पढ़ा था वो तो हम भूल चुके हैं। तो देखते हैं कैसे निकल के आया। तो हम पॉलिनोमियल को पढ़ने से पहले पढ़ते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है इसे हम पढ़ते हैं। दो वर्ड से शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हमारा वेरिएबल और दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा वेरिएबल, दूसरा वर्ड है कांस्टेंट। इसका मतलब हम समझते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। देखते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो वैल्यू होती है जिस जो वेरी करती है, यानी कि वेरी का मतलब क्या होता है? याद करो, वेरी का मतलब होता है वैल्यू का चेंज होना। तो जो वैल्यू चेंज हो जाती है वो क्या होती है? वेरिएबल होती है। जिसकी वैल्यू वेरी करती है उसे क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। जैसे हमने देखा था 7th क्लास में 8th क्लास में कि हम लिखते थे, कोई भी टर्म लिख देते थे 2x+1, दूसरी टर्म लिख देते थे 3x+5, इस तरह की हम एक्सप्रेशन लिखते थे। ठीक है, तो इसमें क्या था कि इसमें x की वैल्यू कुछ और निकल के आती थी, इसमें x की वैल्यू कुछ और निकल के आती थी। तो ये क्या कर रही है? वैल्यू वेरी कर रही है। क्या हो रही है? वैल्यू वेरी कर रही है। इसकी वैल्यू क्या कर रही है? चेंज हो रही है। तो इसे क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो जितने भी हमारे अल्फाबेट होते हैं सारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। समझ में आया? जैसे ए ले लो, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, ये सारे क्या होते हैं? हमारे वेरिएबल होते हैं। और जो हमारे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, साई, फाई, कप्पा, ये सारे भी क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट आते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। तो देखो, जितनी भी हमारी काउंटिंग है, जैसे मैंने लिखा 2, क्या 2 की प्लेस पे कोई और वैल्यू आ सकती है? नहीं। 2 का मतलब होता है 2, 100 का मतलब होता है 100, 90 का मतलब होता है 90। इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। समझ में आया? तो कांस्टेंट क्या होते हैं? जितनी भी हमारी काउंटिंग होती है सारी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। समझ में आया इन दोनों वर्ड का मतलब? ठीक है, अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इसे हम यहां से हटाते हैं। algebraic expression होता है an algebraic expression is made up of combine of variable and constant along with algebraic operation। ठीक है, algebraic expression क्या होता है? algebraic expression होता है कि कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? algebraic expression बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x², तो इसमें क्या करा मैंने? वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइन करके लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगी। और ये क्या होते हैं? अब इसमें वर्ड आता है ये अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशन। अब अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं? ये जो हमारे ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, इस तरह के डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये सारे क्या होते हैं? अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। तो ये क्या होते हैं समझो? अलजेब्रिक ऑपरेशन इज मेड अप ऑफ कंबाइन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। और इनके बीच में क्या होता है? अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x² + 5x - 9। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? माइनस प्लस ये आ रहे हैं, ये क्या होते हैं?
ये होते हैं हमारे एल्जेब्रिक ऑपरेशन। समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं अब तो एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन है वो किससे बना होता है? टर्म से बना होता है। अब टर्म क्या होती है इसे समझते हैं। टर्म क्या होती है? ये जो हमने लिखा है इसे क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। 2x² क्या है? टर्म है। फिर ये क्या कर रहा है? प्लस बीच में आ गया। उसके बाद क्या है? 5x क्या है? टर्म है। -9 ये भी क्या है? टर्म है। तो टर्म समझ में आया क्या होती है टर्म? जो ये जो है इसे बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब अच्छा टर्म, क्या ये टर्म है? क्या इस तरह की जितनी भी मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल लिखे होंगे सारी टर्म होंगी? नहीं। हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास होता है, अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म पहचाननी हो तो होता है कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई में वेरिएबल होगा और उसकी पावर रैशनल नंबर होगी। क्या होगी? रैशनल नंबर। अगर ऐसा है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टर्म होगी, अदरवाइज नहीं होगी। समझ में आया? जैसे इसमें चेक करो, इसमें क्या है? 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और उसकी पावर क्या है? 2। 2 किसमें आ जाती है? रैशनल नंबर में। ये किसमें आ जाती है? रैशनल नंबर में आ जाती है। तो ये क्या हो जाता है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म है। समझ में आया? ऐसे ही 5 कांस्टेंट है, x क्या है इसमें? वेरिएबल है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे? ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म हो जाएगी। जैसे 9, अब क्या कहोगे? ये जैसे 9 है सिंपल, अब 9 में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक टर्म नहीं होगी? बताओ। ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं वेरिएबल की पावर 0 बन चुकी है। मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 बन चुकी है, और 0 क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, और कभी भी किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 बन जाता है। तो 9 इंटू में 1 क्या हो चुका है? ये 9 हो गया। तो ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, अब देखो ध्यान से कि ये तो हमने पढ़ लिया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे पहचानना है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होगा? कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई में वेरिएबल होगा, उसकी पावर रैशनल नंबर होगी। फिर उसके बाद क्या होंगे? एल्जेब्रिक ऑपरेशन होंगे, प्लस माइनस, उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, जैसे ये मैंने क्या लिखा, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है? एक्सप्रेशन लिखा है, जिसमें क्या है? 2x² है, इसमें क्या है? टर्म है 2x² प्लस 5x प्लस -9। ठीक है, ये क्या है? हमारा एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसके इक्वल टू में कुछ लिख दूं तो ये क्या हो जाएगी? एक्सप्रेशन ना होके ये इक्वेशन बन जाएगी। क्या हो जाएगी? ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं रहेगा। जैसे मैंने लिखा 5x प्लस 1, तो ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर मैं इसके इक्वल टू में कुछ लगा दूं तो ये क्या हो जाएगी? एल्जेब्रिक इक्वेशन हो जाएगी। समझ में आया? तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या समझ में आया? कि उसमें इक्वेशन में LHS और RHS दोनों होंगे, मतलब इक्वल का साइन होगा। ठीक है, और एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होगा, केवल एक साइड यही लिखा होगा, जैसे 5x प्लस 1। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है, और ये क्या है? इक्वेशन है। समझ में आया? ठीक है, तो देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आता है हमारा मोनोमियल। ठीक है, ये सारे क्या है? ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जिसमें मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब होता है 1, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। ठीक है, तो जिसमें ओनली 1 टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। जैसे अब टर्म का मतलब पता है तुम्हें क्या होता है? जैसे मैंने लिख दिया 3x², तो ये क्या है? एक टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा? मोनोमियल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5x, ये क्या हो जाएगा? एक मोनोमियल हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट आता है हमारा बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसमें 2 टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x² प्लस 5x। ठीक है, इसमें कितनी टर्म आ गई? एक टर्म ये रही, एक टर्म
ये रही। तो इसमें दो टर्म आ गई, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2x + 1। इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म दो टर्म, तो इसमें दो टर्म आ गई, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसे बाइनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसमें 3 टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। सही बात, ठीक है। तो जैसे मैंने इसका एग्जांपल लिखा 3x² + 5x + 9, तो इसमें कितनी टर्म हो गई, एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल का एक एग्जांपल हो जाएगा। जैसे मैंने एक और लिख दिया 9x⁵ + 6√x + 4, तो इसमें कितनी टर्म है, एक टर्म दो टर्म और तीन टर्म, तो इसमें भी ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। समझ में आया। लास्ट आता है हमारा पॉलिनोमियल। अच्छा, अब पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म, ठीक है। तो क्या जिसमें मैनी टर्म होती है उसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। चलो समझते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट होता है, जो क्या करता है, कंटेनिंग वन और मोर टर्म। क्या करता है, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही पार्ट है, जिसमें क्या होती है, एक या एक से ज्यादा टर्म होती है उसे बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखो क्या मोनोमियल एक पॉलिनोमियल होगा, हाँ होगा, मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल। डेफिनेशन से याद करो, जिसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, और इससे ज्यादा जो टर्म होंगी उसे भी क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। अब जब ये पॉलिनोमियल यही है, तो इसे अलग चैप्टर क्यों बनाया गया, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, तो इसे अलग क्यों किया गया। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो, विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एज एक्सपोनेंट, मतलब कि इसमें जो वेरिएबल है उसकी जो पावर होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी उसकी पावर, ठीक है। जैसे अगर इसकी पॉलिनोमियल की टर्म हमें पहचाननी हो तो हम कैसे पहचानेंगे, उसमें कांस्टेंट होगा, मल्टीप्लाई में वेरिएबल होगा और उसकी पावर होल नंबर होगी। पावर क्या होगी, होल नंबर होगी। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें पावर होल नंबर है, और हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था उसमें पावर क्या थी, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में नेगेटिव भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं, पर इसमें क्या है, जो वेरिएबल की पावर होगी हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। समझ में आया, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5√x + 9, क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या ये वाला एक्सप्रेशन जो लिखा है हमने, ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, नहीं है, रीजन क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है पावर का 1/2 हो जाना। 5 इंटू में x की पावर 1/2 + 9, तो इसमें देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर क्या है, होल नंबर, पर इसमें पावर होल नंबर नहीं है, पावर क्या है इसमें, रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। पर क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो वेरिएबल की पावर है वो रैशनल नंबर है। समझ में आया। जैसे मैंने लिखा 2x², क्या ये पॉलिनोमियल होगा, हाँ होगा पॉलिनोमियल। रीजन, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल है और उसकी पावर होल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। पर क्या ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा, क्योंकि 2 एक रैशनल नंबर होता है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होगा। तो ध्यान रखना कि जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं। क्या, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं वो सारे पॉलिनोमियल होते हैं,
पर सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते हैं। जैसे ये देखो, ये पॉलिनोमियल है नहीं है पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पर ये देखो पॉलिनोमियल भी है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। तो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, पर सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होंगे। समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की पावर वो रैशनल नंबर होगी, और पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर होगी। ठीक है, एक और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, क्या ये एक पॉलिनोमियल है? क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं। इसमें वेरिएबल है, कैसे है? इसमें x की, लेट सपोज x इसमें वेरिएबल होगा और उसकी पावर 0 हो चुकी है, और 0 किस में आता है? होल नंबर में आता है। तो ये क्या हो चुका है? 5 इंटू में x की पावर 0। अब जब किसी की भी पावर 0 कर दो, जब हम किसी की पावर 0 कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? 1 बन जाता है। तो 5 इंटू में ये क्या बन चुका है? 1 इंटू में इक्वल टू में 5। तो ये क्या होता है? ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। तो जितने भी कांस्टेंट होते हैं, चाहे कुछ भी हो, अंडर रूट में 2 ले लो, है ना, अंडर रूट में 3, मतलब कुछ भी ले लो, सारे कांस्टेंट क्या होंगे? पॉलिनोमियल होंगे। और उन पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट आता है, क्या 0 एक पॉलिनोमियल है? तो हाँ, ये 0 भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल होगा x की पावर कुछ भी ले लो 5, ये 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा? 0 ही बनना है। समझ में आया? 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल भी है, और उसकी पावर होल नंबर भी है। तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। और इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया? ठीक है, ये तो हमारे हुए पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो सिंपल क्या होगा हमारा, जैसे हमने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस 3। ठीक है, तो अगर हमें इसे पहचानना हो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो सिंपल हर एक टर्म को चेक करेंगे। 5 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल है, उसकी पावर होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल टर्म है। ऐसे ही इसे चेक करेंगे, 9 कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में वेरिएबल, पावर होल नंबर, पॉलिनोमियल टर्म है। ऐसे ये कांस्टेंट तो होता ही है, पॉलिनोमियल बताया था, तो ये भी पॉलिनोमियल। तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल बन जाएगा। समझ में आया? ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या है हमारे पास? आगे हम दो वर्ड का मतलब समझेंगे, पहला डिग्री, दूसरा कोफिशिएंट। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 4। ठीक है, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें बतानी है डिग्री क्या है। तो डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, और x की हाईएस्ट पावर को क्या बोलेंगे? डिग्री बोलेंगे। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे देखो पावर 1 है, यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर क्या है? 3। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? 3। तो डिग्री इसमें क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी इसकी 3। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है? 9x की पावर 10 प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, इसमें डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो देखो इसमें वेरिएबल क्या है? x, और x की हाईएस्ट पावर क्या है? 10। तो डिग्री क्या हो जाएगी इसमें? डिग्री हो जाएगी इसमें 10। समझ में आया यहां तक? कोई डाउट? ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? इसे हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे मैंने लिखा, यही क्वेश्चन ले लिया, 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये क्वेश्चन ले लिया हमने। अब देखो, अगर इसमें पूछा जाए कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, क्या बताना है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? जो x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में लिखा होगा
जो मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट लिखा होता है उसे को क्या बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर मैं इसमें पूछूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट लिखा होगा उसे क्या बोलेंगे, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें एक्स क्यूब कहां है, ये देखो। अब इसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है, 5, तो ये एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आया। अच्छा, x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x की पावर 0 यहाँ पे होती है, कांस्टेंट के साथ होती है पावर 0, तो x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 4। समझ में आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है हमारे पास, आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और उन 3 टाइप के 3 टाइप्स और हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि टर्म के बेसिस पे। ठीक है, दूसरा क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की बेसिस पे, और तीसरा क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। तो देखते हैं, पहला आता है हमारा मोनोमियल। तो ये हम पढ़ चुके हैं। मोनोमियल क्या होता है, मोनो का मतलब होता है 1 और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो मोनो का मतलब होता है 1 और नोमियल का मतलब होता है टर्म, जिसमें ओनली 1 टर्म हो। जैसे मैंने लिखा 2x, तो इसमें कितनी टर्म है, 1। जैसे मैंने लिखा 5, तो इसमें कितनी टर्म है, 1। तो इसमें जिसमें ओनली 1 टर्म हो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2 और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसमें 2 टर्म होती है उसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x + 1, तो इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। ट्राई का मतलब होता है 3 और नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो जिसमें 3 टर्म हो उसे क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। एग्जांपल ले तो ये हो जाएगा 3x² + 5x + 9। तो इसमें एक टर्म ये रही, दूसरी टर्म ये रही, तीसरी टर्म ये रही, तो इसमें कितनी टर्म आ रही है, 3 टर्म आ रही है। इसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल बोलेंगे। समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो पॉलिनोमियल को दूसरा पार्ट में क्लासिफाई किया गया है वो क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो पहला आता है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी कि जिसमें ओनली 1 वेरिएबल हो। अब 1 वेरिएबल का मतलब क्या होगा कि क्या ये इसमें भी तो 1 वेरिएबल है, इसमें ये तो नहीं बोला कि 2 वेरिएबल है, नहीं। देखो, पहला आता है हमारा पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी कि जिसमें केवल एक टाइप का वेरिएबल हो। क्या, ध्यान से सुनना है, जिसमें केवल एक टाइप का वेरिएबल हो उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 3x + 5x² + 9, तो इसमें क्या x के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, नहीं है, तो इसमें इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3y² + 5x, तो इसमें वेरिएबल कितने टाइप के हैं, एक तो y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएबल 2 टाइप के आ रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आया। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 3t + 5u, तो इसमें वेरिएबल कितने टाइप के आ रहे हैं, एक t आ रहा है, एक u आ रहा है, तो 2 टाइप के वेरिएबल आ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। समझ में आया। ठीक है, ऐसे ही आता है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, जिसमें क्या हो, 3 टाइप के वेरिएबल हो, इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं इसका भी, जैसे 3x² + 5y + 6z। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप के वेरिएबल आ गए, एक वेरिएबल x, दूसरा वेरिएबल y और तीसरा वेरिएबल z। तो इसमें 3 टाइप के वेरिएबल है, इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। समझ में आया यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब मैंने डिग्री क्या बताया था, याद करो। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो अब इसमें क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पे। तो पहला आता है लीनियर।
लीनियर का मतलब होता है जिसमें डिग्री 1 हो, उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 5, अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, देखो कांस्टेंट के साथ डिग्री कितनी होगी, 0, ठीक है, और इसकी डिग्री कुछ नहीं है, 1 मान लिया, तो इसमें डिग्री कितनी है, इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 1, तो इसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x, ठीक है, तो इसमें डिग्री कितनी है, अब दूसरा तो कुछ दिख नहीं रहा, बस x की पावर 1 दिख रही है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। अब डिग्री क्या होती है, याद करो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। समझ में आया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 3, तो ये भी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। लास्ट आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक का मतलब होता है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी हो, 3 हो, जैसे जिसकी डिग्री 3 हो। जैसे मैंने लिखा 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3, तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 6x क्यूब प्लस 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, 3 है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमने टर्म के बेसिस पे क्लासिफाई किया था, ये डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसमें टर्म कितनी भी हो सकती है, डिग्री मैटर करती है, और इसमें डिग्री कितनी भी हो सकती है, टर्म मैटर करती है। समझ में आया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब हमारा 9th क्लास स्टार्ट होता है, जिसमें है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसमें केवल वेरिएबल एक ही टाइप का हो, उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है, जो कि एग्जांपल नंबर 1 है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें हमें क्या बतानी है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन बिलो। ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इनमें हमें डिग्री बतानी है। अब मैंने डिग्री क्या बताई थी, याद करो, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इसमें देखो वेरिएबल क्या है, इसमें x है, और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 5, तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसमें 5। समझ में आया। ऐसे ही इसमें डिग्री बताओ जल्दी फटाक से, ठीक है, हाँ सही जवाब। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी इसमें 8, क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल y और y का हाईएस्ट पावर क्या है, 8, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें बताना डिग्री क्या होगी, इसमें तो वेरिएबल नहीं रहा, वेरिएबल है उसमें पावर कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे डिग्री भी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर भी क्या हो जाएगी, 0, तो डिग्री क्या हो जाएगी यहाँ पे 0। समझ में आया, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हमने डिटेल में जो एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं उसे हमने डिटेल में डिस्कशन कराया। अब जो एक्सरसाइज है इजीली आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, एक भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरह से हम इन कॉन्सेप्ट को सॉल्यूशन पे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तो जब तक के लिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।